हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, लास्ट टाइम ये क्लास 9 की बुक है नवाई उर्दू। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था मीर तकी मीर साहब के बारे में। और ये उर्दू के सबसे बड़े सबसे बड़े मतलब सबसे बड़े शायर तस्लीम किए जाते हैं या माने जाते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप देखिएगा। और सिर्फ उसी वीडियो में मैंने ये पढ़ के भी सुनाया था, लेकिन मैंने मतलब या जैसे हम बोलते हैं तशरीह, है ना, एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो पहले इसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते ज़रूर हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहो आता है जब नहीं आता, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। सब्र था एक मुँह से हिजरां, सब्र था एक मुँह से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पुरसख्न तालबे पुरसख्न ताबे लब नहीं आता। दूर बैठा गुबार मीर उससे, दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मीर तकी मीर। तो गाइस, इसका हम अब शुरू करते हैं मेन कार्यक्रम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दैट वेरी वेल कि गज़ल की तशरीह यानी कि एक्सप्लेन। तो ये पहला शेर है। ठीक है, पहला शेर का मतलब है, ये पहली लाइन है। इस लाइन को हम बोलते हैं मिसरा, और इस लाइन को हम भी मिसरा बोलते हैं, यानी लाइन को बोलते हैं उर्दू पोइट्री में मिसरा। ठीक है, इस मिसरे में यानी कि इस दोनों मिसरों में यानी कि इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि मतलब आँखों में बहुत आंसू आते हैं, है ना, और आंसू भी वो आते हैं जिसे हम बोलते हैं खून के आंसू। ठीक है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, यानी आंसू तो आते ही आते हैं, लेकिन लोह आता है जब नहीं आता। ठीक है, यानी जब भी आता है, ठीक है, अश्क नहीं आते हैं तो क्या आते हैं, खून के अश्क आते हैं, यानी खून के आंसू आते हैं। ठीक, तो खून के आंसू कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने पर आदमी कहता है कि खून के आंसू रोना। तो ये वही यहाँ पर ये तकलीफ़ का तज़किरा किया जा रहा है, तकलीफ़ बताई जा रही है इस मिसरे के ज़रिए, यानी इस शेर के ज़रिए। मिसरा एक लाइन को बोलते हैं और शेर बोलते हैं दोनों लाइनों को। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस। और दूसरी चीज़ मैं एक बता दूं, यह है कब, है ना, और यह है जब। ये बोलते हैं गाइस काफिया। ठीक है, कब और जब काफिया हैं, है ना। और नहीं आता, नहीं आता हर लाइन के, है ना, यानी कि हर चौथी लाइन या पहली लाइन दूसरी लाइन में ज़रूर आता है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड थर्ड में तो नहीं है, लेकिन नहीं आता, नहीं आता पहली दूसरी चौथी, पहली दूसरी चौथी में ज़रूर आता है। नहीं आता, नहीं आता, तो नहीं आता जो लास्ट में है, अभी पूरी गज़ल में आएगा लास्ट तक। ठीक है, और इसको बोलते हैं रदीफ़। ठीक है, और ये एक ही होती है, यानी कि जैसे यहाँ पे नहीं आता, नहीं आता एक ही है। ठीक है, तो पूरी गज़ल में जो एक बार आ जाए तो वो वही रहता है। ठीक है, और गज़ल के लिए रदीफ़ वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़िया जो होते हैं ना, ये कब, जब, है ना, ये और भी है, आगे मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, तो काफ़िया ज़रूरी है, रदीफ़ हालांकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना रदीफ़ की भी गज़लें पढ़ी गई हैं और लोग लिखते भी हैं। ठीक, दूसरा शेर है, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। अब ये कहने का मतलब है, शायर ये बात कहना चाहते हैं कि वैसे तो होश में रहते हैं। शायर ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो मैं होश में रहता हूँ, यानी महबूब जो आशिक है उसके लिए कह रहे हैं कि वैसे तो हम होश में हर वक्त होते हैं और अक्लमंद की बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त हम होश खो बैठते हैं जब हमारा महबूब हमारे सामने आ जाए या हमारे करीब हो। ठीक, दूसरा अगला शेर देखिए, सब्र था एक मुनि से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ होगी गाइस कि कि जब हम तन्हाई में या अकेले में या जुदाई में होते हैं तो सब्र से काम लेते हैं। ठीक है,
लेकिन अब एक ज़माना गुजर गया सब्र करते करते, और अब ये हालत हुई है कि अब सब्र भी नहीं आता, यानी बेचैनी हद से ज़्यादा गुजर गई है। ठीक ठीक है ना। अब देखिए, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया बोलते हैं आंसू, रोना पीटना, है ना। रोना जो है ये कुछ बेसबब, यानी कि हम जो रोते हैं ये बेवजह नहीं रोते हैं, बल्कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि सब्र नहीं हो पाता है। ये अगली लाइन में बताया गया है। तो ये जो हम देखते हैं, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, इस शेर से मतलब यही है कि हमारे दिल में कुछ ख्वाहिशें थीं जिनकी हमें बहुत ही ज़्यादा तमन्ना थी कि ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएं या पूरी हुएं, ठीक है, हों, लेकिन अब वो ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हैं, और ये जो आंसू हैं ये सिर्फ यूं ही नहीं आ रहे हैं, कोई वजह है इसकी, कोई सबब है ना। कहते हैं ना बेसबब, यानी बेवजह नहीं आ रहे हैं आंसू, बल्कि इन आंसुओं की आने की वजह है और एक रीज़न है। और वजह क्या है, इस वाले मिसरे में है कि सब्र था एक मुनि से हिजरा, सो वो मुदत सब नहीं आता, है ना। ठीक, हिजरा यानी जुदाई, कि सब्र जो था वो हमारे अकेलेपन का एक वो था, दोस्त था, मुनि से यानी कि दोस्त था, ठीक है। लेकिन अब वो भी सब्र भी ख़त्म हो गया, बेचैनी बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और इसी वजह से रोना पीटना ये सब, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, यानी ये दोनों थोड़ी सी रिलेटेड है। ठीक, अब जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुख्न ताबे लब नहीं आता। ताबे लब बोलते हैं, दैट वेरी वेल, यानी होंठों से, मुंह से होंठ तक, ठीक है। तो इसका जो तशरीह करें हम, जैसे तो इस शेर की तशरीह ये है कि जैसे कि ये कहते हैं कि मेरे जी में क्या क्या छुपा है, या मेरे मन में क्या क्या है या क्या छुपा है ना, जो कहना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे होंठों तक नहीं आते हैं, यानी है मन से होंठों तक, होंठ पाएंगे तो जाहिर है मुंह से बोलेगा आदमी, होंठों पे नहीं आते हैं। कब नहीं आते हैं, जब तुमको देखता हूँ, यानी जब ये शायर जब ये आशिक अपने महबूब को देखता है, या अपने जिसको चाहता है उसको देखता है, उस शख्स को देखता है, तब वो सब भूल जाता है। ठीक, और अगला है गाइस लास्ट, इसे बोलते हैं मक्ता। मक्ता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शेर का आखिरी शेर होता, गज़ल का आखिरी शेर होता है। दूसरी चीज़ इसमें अपना तखल्लुस भी यूज़ किया गया है, यानी नेम, पोइट्री नेम जो है मीर है, मीर तक मीर, ठीक है। तो ये सब कहानी है, तो अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। दूर बैठा गुबारे मीर, उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो गाइस इसके मीनिंग बहुत वाइड है, और कई शायर ने इसको अच्छे से बयान किया है ना। और अपने अपनी समझ से भी शेर व शायरी को हम समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं उसमें यही कहानी है कि मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपको उनकी या उस शख्स की इज़्ज़त करनी होगी, यानी उसका अदब लिहाज करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब इश्क हो जाता है तब वहाँ अदब लिहाज शामिल हो जाता है। तो अगर इश्क करना है तो आपको अदब भी सीखना होगा और महबूब की इज़्ज़त करनी होगी। ये मेन जुमला, या ये कह सकते हैं कि मेन पॉइंट यही है, ठीक गाइस। ठीक, तो ये है कहानी और इस गज़ल की, और ये शायर का नाम है मीर तकी मीर, ठीक है। तो चलिए फिर गाइस, होती है नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे मुलाकात, और देखते हैं कुछ नई नई चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए ये तो हो गया नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, ठीक है, इस तरह इधर कम है। तो ये नहीं आता क्या है, ये है रदीफ़, ठीक है। रदीफ़ को याद करने के लिए समझ लीजिए कि किसी भी गज़ल में या शेर में रदीफ़ र है ना, आखिर में भी, आखिर वर्ड के लास्ट में र आता है, और रदीफ़ के शुरू में र आता है, तो र से र तक, यानी रदीफ़ वो है जो लास्ट में आता है, आखिर में आता है, ठीक है। ये याद करने का मैं बता रहा हूँ तरीका। और और ये जो है कौन है, काफ़िया। काफ़िया जैसे कब है, जब है, ठीक है, तब है ना। और अब है, सबब है, लब है, अदब है, ये क्या है, काफ़िया हैं, और इनका ज़रूरी होना ही होना, इनका ज़रूरी, किसी भी गज़ल में इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि रदीफ़ का ऑप्शनल भी होता है, रदीफ़ नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, दोनों बातें, ठीक। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे, होगी आपसे मुलाकात हमारी नेक्स्ट टाइम वीडियो में। और ये बुक है क्लास 9th नवाई उर्दू की, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी, या उर्दू से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, और जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।